Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and dear students, आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का पाठ 10 प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन। और आज की क्लास में हम टॉपिक जो करने वाले हैं वो है गोलीय दर्पण और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सो लेट्स स्टार्ट। नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। गोलीय दर्पण, इसका एक वर्ड आ रहा है गोला, और गोला जिसे हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। क्या बोलते हैं इसे, स्फीयर। इसका मतलब स्फीयर से रिलेटेड। ठीक है, आपने लेदर की बॉल देखी होगी, प्लास्टिक वाली बॉल देखी होगी, वो उसका आकार कैसा होता है, गोलाकार है। सपोज करो ये है वापस से। अब यदि हम इसको सेंटर में से बीच में दो हिस्सों में काट दें तो इस तरह की दो सी आकार की चीजें बनती हैं, एक ये और एक ये। बन क्या है हमारे पास, ऐसा हम चम्मच में भी देखते हैं। अब सपोज कीजिए हम इसमें, इस वाले केस में हम अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, एक से बाहर की तरफ पॉलिश नहीं है, और दूसरे वाले केस में बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों क्या बन गए हैं, दर्पण। दोनों ही क्या है, दर्पण है। गोले से बने हैं इसलिए इनका नाम क्या है, गोलीय दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के हैं। गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण और क्या होता है उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। जो अवतल दर्पण है इसे हम बोलते हैं कनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि कोई भी दर्पण है, चाहे वो स्ट्रेट में है, ऐसा है, चाहे वो ऐसा कर्व में है, जिस साइड पॉलिश होती है प्रकाश किरणें वहां पर नहीं डाली जाती। प्रकाश किरणें कौन सी तरफ डालते हैं, दूसरी तरफ। तो जिस तरफ प्रकाश किरणें डाली जाती हैं, जैसे इसमें क्या है, यहां डाली जाएंगी, इसमें यहां डाली जाएंगी, तो ये क्या होते हैं, परावर्तक पृष्ठ। क्योंकि प्रकाश किरणें यहीं से टकराने के बाद उनमें परावर्तन होगा, तो ये कौन सा है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। सो अब आपके पास ये दो तरह के दर्पण बने हैं, एक अवतल और दूसरा क्या है, उत्तल। अब इनमें से कौन सा अवतल है और कौन सा उत्तल है, ध्यान दीजिएगा। जिस दर्पण में या जिस गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये किसका डायग्राम है, ये उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण है क्या, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और ये जो सेकंड डायग्राम है, ये किसका है, अवतल दर्पण का। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है, या अंदर की ओर होता है वक्रित, कर्व की फॉर्म में है। तो जिस गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, या परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ एक वक्र होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और जिस गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो देखिएगा, मैं यहां लिख भी रहा हूं, अवतल दर्पण में क्या होगा, जिस गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर कर्व है और बाहर की साइड पॉलिश है, उसे अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, जिस गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उभरा हुआ है,
उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। यहां तक सभी को क्लियर है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण? जरा सा मुझे बताएंगे। अब मैं इनसे जुड़ी कुछ परिभाषाओं की तरफ आऊंगा। ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं। ये डायग्राम जो है ये अवतल दर्पण का है। ऐसा ही कुछ डायग्राम उत्तल दर्पण का भी होगा। एक बार मैं ये जानना चाहूंगा, इज एवरीथिंग क्लियर? यहां तक सब क्लियर है? अब जो हम बात करने जा रहे हैं, गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्या है वो गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं? देखिएगा, सबसे पहली परिभाषा, सबसे पहली परिभाषा है ध्रुव। ध्रुव बोलते हैं पोल। अब पोल, इसे हम प्रदर्शित किसे करते हैं? पी से। क्या होता है ध्रुव या क्या होता है पोल? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम को, मैं डायग्राम को साथ में बता रहा हूं। ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, अंदर की साइड वाला, क्योंकि अवतल दर्पण है। इसका जो एक केंद्र है, केंद्र मीन सेंटर जो है, इसे क्या बोल रहे हैं? पोल, यानी कि क्या बोल रहे हैं? ध्रुव। ठीक। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता केंद्र है क्या हमारे पास? हम जानते हैं गोलीय दर्पण बना किससे है? एक गोले से बना है, और उस गोले का केंद्र जो है जिससे वो बना है, यानी कि कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है, उस गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, या ये कहेंगे जिस गोले से बना है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब जरा डायग्राम को देखिएगा। आप देखिएगा, ये पूरा गोला बना हुआ है। थोड़ा सा रब करता हूं जिससे थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा। आप देखिएगा, ये पूरा गोला है। हमने इस गोले को काटा है, बीच से काटा है या थोड़ा सा साइड से काटा है, तो ये इस गोले का केंद्र था। ठीक है, तो इस गोले के केंद्र को, जिससे ये दर्पण बना था, इस गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? सी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। तो ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट आती है हमारे पास, नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है हमारे पास, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है मुख्य अक्ष? गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C में से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका मतलब हमने गोलीय दर्पण का जो ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है,
इन दोनों को मिलाया और उस लाइन को आगे बढ़ा दिया। आप देखिएगा, आपके सामने ये था P, ये था C, इन दोनों को मिलाया, E और C को, और इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। तो ये गोले दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र C, इसमें से गुजर के एक सीधी रेखा जो जा रही है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां बता देता हूं मुख्य अक्ष कौन सा है, ये लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास वक्रता त्रिज्या। कितने बात है? 5 महीने बाद क्या? अब नेक्स्ट डेफिनेशन है वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या जिसे हम बोलते हैं रेडियस, इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या है वक्रता त्रिज्या? अब जानते हैं। एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है, सर 1 टाइम मोर, एक बार दोबारा बता दे। किस चीज़ को दोबारा बता दे? यदि मुझे बताना चाहोगे, मुख्य अक्ष के बारे में बताना है, वक्रता केंद्र के बारे में बताना है, ध्रुव के बारे में बताना है, या एक बार मैं 2-3 डेफिनेशन बता के फिर उसका दोबारा से सारे ले लेता हूँ। वक्रता त्रिज्या R। अब त्रिज्या किसकी होती है? हम जानते हैं गोला, गोले का केंद्र है, तो केंद्र को हम यदि मिला दे ध्रुव से, तो उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये कौन सी होगी? अब हम जानते हैं P क्या था हमारे पास? ध्रुव। P क्या था? ध्रुव। और C क्या था? केंद्र। तो P और C के बीच का डिस्टेंस यानी कि PC जो है वो क्या होगी हमारे पास? वक्रता त्रिज्या। ये P से लेकर C जो है ये PC क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर PC जो है वो क्या है हमारे पास? वक्रता त्रिज्या है। और इसे हमने किससे शो करना है? R से, यानी कि PC किसके बराबर है? R की। नेक्स्ट दो डेफिनेशन हो रहे हैं, फिर उसके बाद मैं रिपीट कर रहा हूं एक बारी। नेक्स्ट है द्वारक। द्वारक को हम बोलते हैं अपर्चर। क्या होता है द्वारक? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आप जरा देखिएगा, गोले दर्पण है, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है यानी कि प्लेन वाली साइड जिधर पॉलिश नहीं की गई, उसकी वृत्ताकार सीमा रेखा है और उसका व्यास यानी कि जिस पॉइंट से लेके शुरू हो रही है, यानी कि ये M है, ये N, तो MN वाली ये जो दूरी है दिख रही है, ये पूरी की पूरी दूरी, इसे क्या बोलते हैं? अपर्चर, या फिर क्या बोलते हैं? द्वारक। सो यहाँ MN जो है वो क्या है? उस दर्पण का द्वारक है। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है? F। ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस F क्या है? जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं और वो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद या तो एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें
दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर जिस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में आकर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। कई बार क्या होगी, वो वास्तव में आके उस बिंदु पर मिलेंगी, कई बार क्या होगा, उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी कि उस बिंदु से प्रकाश किरणें बाहर निकल रही हैं परावर्तन के बाद। तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस। याद रखिएगा, जो अवतल दर्पण है उसमें किरणें वास्तव में आके मिलेंगी, इसलिए अवतल दर्पण के केस में क्या होगा, मुख्य फोकस F जो है दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने होगा। और उत्तल दर्पण के केस में परावर्तन के बाद किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि उसमें मुख्य फोकस कहां होगा, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे होगा। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो जरा डायग्राम देखिएगा, डायग्राम अवतल दर्पण का है, तो उसमें F जो दिख रहा है तुम्हारे सामने, F ये पॉइंट दिख रहा है F, मैं थोड़ा सा रब करके बताता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। ये F दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये F है, ये कहाँ है, परावर्तक पृष्ठ के सामने, ये अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण की केस में यहाँ पिछली तरफ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है फोकस दूरी। दो परिभाषाएं हैं, उसके बाद आपको रिवाइज करा देंगे। नेक्स्ट है फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होगा, दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो P को जोड़ना है किससे, F से, यानी कि PF जो दूरी है उसे क्या बोलेंगे, फोकस दूरी स्मॉल f। और लास्ट पॉइंट आ गया हमारे पास अभी के बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कोई भी दुगोले दर्पण है जो छोटे द्वारक के दर्पण हैं, उनमें फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r, इनमें संबंध है। और वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या r जो है फोकस दूरी के दुगने के बराबर है, और फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या का आधा है। यानी कि वक्रता त्रिज्या r जो है वो क्या है, 2 गुना होती है फोकस दूरी की। इसका मतलब यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। और यदि उल्टा देखें तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा है, यानी कि यदि वक्रता त्रिज्या किसी दर्पण के 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी उसका आधा होगी, यानी कि 20 को 2 से भाग करेंगे 10 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या को r से, फोकस दूरी स्मॉल f, तो r जो है 2 टाइम्स है स्मॉल f की, यानी कि फोकस दूरी के दुगने के बराबर है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।